आफ्टरनून एवरीवन। ओके स्टूडेंट, सो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का रिंग सिस्टम, राइट। सो रिंग सिस्टम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन रिंग में सबसे पहले देखो पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे। साइक्लोप्रोपेन रिंग में अगर सारी हाइड्रोजन है, देखना कि ऐसे रिटर्न होता है आइदर ऐसे, और रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, मतलब लाइक दिस। जो सॉलिड लाइन होता है इसको कहा जाता है अबव द प्लेन, एंड जो डैश लाइन होता है इसको कहा जाता है बिलो द प्लेन, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा होता है। फाइन। सो ये रिप्रेजेंटेशन शायद आप सबने देखे होंगे और पूछने के लिए भी आए थे कि ये क्या है, सॉलिड एंड डैश। सो सॉलिड एंड डैश क्या है? सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट अबव द प्लेन एंड डैश लाइन रिप्रेजेंट बिलो द प्लेन। सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। सी, इज इट ओके एवरीवन? एक कार्बन में कितना बॉन्ड है? 4, ऑल सिग्मा, कोई पाई नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब एक एक कार्बन क्या है? sp, एक एक कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एवरीवन अग्री? एवरीवन अग्री, राइट। सो देखो, अगर ऐसा देखोगे तो ये जो रिंग है ये प्लेन में है, तो ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। तो ये सारे क्या है ना, हाइड्रोजन है। क्या इसका कोई जीआई पॉसिबल है? नो। इस केस में जब ऑल हाइड्रोजन और ऑल सेम ग्रुप, जरूरी नहीं है कि ऑल हाइड्रोजन होगा, अगर सारे सेम ग्रुप है तो इस केस में कोई जीआई पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इस केस में? अगर इसको हम केस ए लिखे, ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? नो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। फाइन। नेक्स्ट आ जाओ केस 2। केस 2 में हम क्या करेंगे ना, एक ए इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ग्रुप हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको हटा दिया, ए रखा। Cl हो सकता है, Br हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है। मतलब केस 2 है हमारा और केस बी है। रिंग में कोई एक ए इंट्रोड्यूस कर दिया और बाकी सारे क्या है ना, हाइड्रोजन है। क्या हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? यस, राइट, ऐसे ड्रॉ कर सकते। अब बताओ क्या इसका कोई जीआई पॉसिबल है? ये ऊपर रखो और नीचे रखो। अरे मैं ऐसे कर दूंगी, ये क्या है? इसका कोई जीआई पॉसिबल है? बताओ। नो जीआई। कैसे करोगे? मैं अगर इसको ऐसे ले सकते, क्या प्रॉब्लम है? देखो देखो अच्छे से देखो, नो जीआई। तो इस केस में अगर हमने ऐसे, इस देखो, इस केस में कैसे भी करो, देखो नो जीआई। ठीक है, तो केस बी हमारा क्या होगा ना, इस केस में भी आ जाएगा नो जीआई। अब सुनो बहुत अच्छे से, अगर हमने क्या किया ना, 2a इंट्रोड्यूस कर दिया सेम कार्बन में, क्या करना है? सेम कार्बन में अगर हमने 2a इंट्रोड्यूस कर दिया, सेम कार्बन, चेंज नहीं करना है, बात समझ रहे हो? सेम कार्बन में हमने 2a ग्रुप, मतलब एनी ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस किया, क्या इसका भी कोई जीआई पॉसिबल है? यस और नो? नो जीआई। इस केस में भी नो जीआई। तो आ जाओ सी। सी में क्या है, इधर लिख देती हूं, सी, ए ऊपर, ए ऊपर, अब देखो, सॉरी, ए ऊपर, ए नीचे, एच ऊपर, एच नीचे, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। ठीक है, अब ए को अबव लो, बिलो लो, बात सेम है। ठीक है, तो ए तक हमारा कोई जीआई नहीं आएगा। अब सोचो बहुत अच्छे से, ये सिस्टमेटिकली देखना है। इसके बाद देखो हमने क्या किया, एक बी लिया और सेम कार्बन में लगाया, मतलब ClBr मान लो, सेम कार्बन में लगाया। बहुत अच्छे से समझो,
इसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। सेम कार्बन में हमने लगाया, अभी तक कोई जीआई नहीं आया, चाहे इसको ऐसे देखो, ऐसे देखो, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। मतलब सी डी, डी मैं इधर लिख देती हूँ, डी तक कोई जीआई नहीं आया। मतलब हमने क्या किया, ए बी नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, लाइक दिस। सो अभी शायद सबको अबव एंड बिलो का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब स्टोरी स्टार्ट हो रहा है यहां से। हमने क्या किया, अब इसको जो ए बी था और ए ले लो, कोई बात नहीं, ए ले लो, इसको हमने अभी क्या किया, टू डिफरेंट कार्बन में अटैच किया, टू डिफरेंट कार्बन में अटैच किया। ले लो उधर, ये ठीक है, इधर। अब सोचो बात, अब यहां से हमारा कहानी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2A और 2B एक एक करके हम देखेंगे। अब कहानी कहां स्टार्ट हो रहा है, देखो, अब आ जाएगा हमारा सिस ट्रांस का स्टोरी। मतलब अभी तक जो हमने 4 केसेस किया, इसमें आप कैसे भी अरेंज करो, सिस ट्रांस आ ही नहीं सकता है, फाइन। बट इस केस में क्या है, देखो, ये जो 2 रेड ग्रुप है, मतलब इसको चाहे आप क्लोरो मानो, Br मानो और मिथाइल मानो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मान लो, तो ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट में है। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से देखो, सो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है केस ई, यहां से स्टार लगाना, ठीक है। सो इधर देखो, साइक्लोप्रोपेन रिंग है। अब इस कार्बन में, अगर ये मेरा कार्बन 1 है, ये भी 1 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस केस में कार्बन 1 में अगर ए ऊपर है, हाइड्रोजन, अब कार्बन 2 में ए बिलो द प्लेन है, ऐसा हाइड्रोजन जाएगा अबव, और इस केस में हमारा 2 हाइड्रोजन है, मतलब H, फाइन। तो इसका सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है बताओ, हाँ बोलो बोलो, एग्जैक्टली, मतलब दोनों अबव द प्लेन, वेरी गुड। देखो ये होता है विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब 2 रेड को हमने क्या किया, अबव द प्लेन कर दिया, तो ये इसका जीआई हो गया। अब ये इसका क्या है, जीआई है, दिख रहा है कि बोथ द ग्रुप्स आर अबव द प्लेन। सो अगर ये हमें अभी ड्रॉ करना है, तो हम कैसे करेंगे, ई का 1, ई का 2, तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बेटा दोनों ही अबव द प्लेन है, तो ए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड इधर तो ऐसा ही रहेगा, H। इज इट क्लियर एवरीवन, एब्सोल्युटली क्लियर। तो अगर हम इसमें ए के जगह अगर ए बी करेंगे, तो वही स्टोरी आएगा। मतलब एक बार ए बी क्या हो सकता है, अबव, एक बार ए बी क्या हो सकता है, बिलो, ठीक है। अब हम आएंगे ए बी सी। अब ये आप बहुत अच्छे से बताओ कि ए बी सी के केस में आप क्या करोगे। ये देखो ए बी सी मैं आपके लिए बना के रख दिया, ठीक है। हाँ, यही है हमारा ए बी सी केस। सो 3 डिफरेंट एटम है, नहीं ठीक है ऐसा। सो अब आप सोच के बताओ कि अगर ए बी सी लगा दिया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, और इसका कितना जीआई पॉसिबल है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोप्रोपेन विथ ABC, मतलब 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक अबव आएगा, मतलब एक बिलो आएगा, एक ये पॉसिबिलिटी है, ऑल अबव। तो हम इधर लिख देते हैं कि ऑल अबव, ऑल अबव। नेक्स्ट क्या करेंगे, ऑल बिलो, कभी भी नहीं हो सकता है, ऑल बिलो तो सेम हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ऑल अबव, यही तो विजुअलाइजेशन होता है। अगर ऑल अबव है तो मैं इसको ऐसे ले लिया, ऑल बिलो दैट इज सेम, दैट इज सेम। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, कोई एक को बेटा फिक्स करो, कोई एक को फिक्स करो। अगर आपने क्या किया ना, ब्रोमीन को फिक्स कर दिया, तो इसके रेस्पेक्ट में अभी हम क्या कर सकते हैं, एक को, कोई एक को बिलो लिया, समझ गए, ठीक है, कोई एक को बिलो लिया। क्या ये प्रीवियस अरेंजमेंट से डिफरेंट है, यस। सो इट विल गिव यू जीआई,
समझ रहे हो? तो इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो ये क्या होगा, F1 F2। सो F2 में देखो ऐसा मैंने क्या किया, ए को ऐसे करती हूँ कि मैं ए को नीचे कर देती हूँ, नीचे मतलब डैश लाइन ए, तो हाइड्रोजन चला जाएगा ऊपर। फाइन। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर हमने ए को नीचे किया, ए को नीचे किया तो बी एंड सी, बहुत अच्छे से, हाँ, बी एंड सी दोनों क्या रहेगा, अबव रहेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ ए को नीचे कर दिया। समझ रहे हो बात मेरा, सिर्फ ए को, सबको दिख रहा है ना? ठीक है, सो ए को हमने क्या किया, नीचे कर दिया, तो ये जो है ये बी एंड सी अबव द प्लेन है। ठीक है, बी एंड सी अबव द प्लेन है, बाकी क्या हो जाएगा, एच एंड एच। फाइन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है ना, मैंने इसको नीचे किया था, किसको, ए को, तो ए को अपना जगह रिटर्न कर दो। ठीक है, फिर क्या करो, बी को नीचे करो, बी को नीचे करो। डिफरेंट और नॉट? एग्री, एवरीवन एग्री? सो डिफरेंट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अभी बी को नीचे करेंगे, नीचे का मतलब बिलो द प्लेन। सो ए अबव, हाइड्रोजन इस केस में बिलो, बी बिलो, हाइड्रोजन अबव एंड सी अबव, हाइड्रोजन बिलो, मतलब ए सी अबव बी। तो इधर मैं क्या लिखूंगी, ए बिलो, और आई कैन राइट बी सी अबव। इधर क्या हो जाएगा, ए सी अबव, ए सी अबव। एंड व्हाट इज द लास्ट पॉसिबिलिटी देन, सी को बिलो करना है, राइट? तो अभी हमने किसको किया था, बी को किया था, तो इसके बाद ये हमने किसको लिया था, इसको, हाँ, तो अब हम इसको करेंगे, रिटर्न कर दो अपने पोजीशन में। अब करो थर्ड एटम को लेके बिलो द प्लेन। इज इट डिफरेंट? डिफरेंट हो गया ना? तो अब क्या हो जाएगा इस केस में, लास्ट जो है हमारा फोर्थ वन, सो फोर्थ वन इज ए सी अबव, बी सी अबव। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी अबव। सो ए अबव, बी ऑल्सो अबव, सी इज बिलो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, सो अगर एबीसी है तो कितना जीआई पॉसिबल हो गया, अगर एबीसी है तो 4 जीआई पॉसिबल है। कौन से केस में, साइक्लोप्रोपेन रिंग में। तो ऐसे हमें अरेंजमेंट करके देखना है, बट ये विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, अबव एंड बिलो क्या होता है, हर एक कार्बन जो है वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नोट करो।